हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमें पीछे भाग में बात की थी कि मार्केटिंग के प्रकारों में सेटिंग मार्केटिंग, अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा सा पीछे छोड़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेटिंग मार्केटिंग की। हमने बात की थी आउटडोर मार्केटिंग की, हमने बात की थी टारगेट मार्केटिंग की। इसलिए अब इस भाग में हम बात करेंगे सेटिंग मार्केटिंग की। सेटिंग मार्केटिंग की तथा तथा हमने ये भी बात की थी कि मेन मार्केटिंग की, अर्थात द्वितीयक मार्केटिंग की या फिर हेल्पिंग मार्केटिंग की या फिर प्राथमिक मार्केटिंग की। ठीक। अब जब हम सेटिंग मार्केटिंग की बात करते हैं, सेटिंग मार्केटिंग की बात करते हैं, हमने आउटडोर मार्केटिंग की और टारगेट मार्केटिंग की बात की। ठीक। अब सेटिंग मार्केटिंग के द्वारा आप कौन सी मार्केटिंग करने जा रहे हैं? मेन मार्केटिंग करने जा रहे हैं, या फिर हेल्पिंग मार्केटिंग करने जा रहे हैं, या फिर कंप्लीमेंट मार्केटिंग करने जा रहे हैं। अर्थात सेटिंग मार्केटिंग के अंतर्गत बैठ करके, किसी स्थान पर बैठ करके, ठीक है, किसी बैठने लायक स्थान को बना करके वहां पर बैठ करके, अर्थात जब आप किसी स्थान पर बैठ करके या आप किसी बैठने लायक स्थान बना करके, अर्थात दुकान वगैरह बना करके मार्केटिंग करते हैं, या फिर ऑफिस बना करके आप मार्केटिंग करते हैं, तो यह सेटिंग मार्केटिंग है। ठीक है, सेटिंग मार्केटिंग है। आप ऐसे कह लें आसान शब्दों में कि जब एक से अधिक अधिक सेटिंग मार्केटिंग करने वाले सेटिंग मार्केटर एक जगह मिल जाते हैं या समूह, तो वह मार्केट बन जाता है। अर्थात मार्केट वह समूह है जिसमें प्रमुखता से सेटिंग मार्केटिंग करने वाले सेटिंग मार्केटर बैठ करके मार्केटिंग करते हैं। ठीक। बैठ करके मार्केट मतलब बैठ करके ये कह लीजिएगा कि मार्केटिंग करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पक्ष आता है कस्टमर। तो कस्टमर भी सिटिंग कस्टमर, आउटडोर कस्टमर, टारगेट कस्टमर जब हमने मार्केटर की बात की है, ठीक है, तो कस्टमर की भी बात कर लें थोड़ा सा कि जो सिटिंग कस्टमर है, जो बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, स्थान पर बैठा हुआ है, किसी स्थान पर बैठा हुआ है, किसी ऑफिस में बैठा हुआ, कहीं पर भी बैठा हुआ है वो कस्टमर, ठीक है, वो सिटिंग कस्टमर है। उस तक आपको पहुंचना होता है। ठीक है, सिटिंग कस्टमर तक पहुंचता है आउटडोर मार्केटर। ठीक। दूसरा होता है कि आउटडोर कस्टमर जो घर से बाहर निकलता है कुछ खरीदने के लिए या कुछ पाने के लिए वो निकलता है। कहाँ निकलता है, कैसे निकलता है, कब निकलता है, अलग चीज़ें। ठीक है, वो आउटडोर कस्टमर है या मूवमेंट कर रहा है वो। ठीक है। तीसरा होता है टारगेट कस्टमर, जो कस्टमर टारगेट लेकर के चल रहा है कि वहाँ हमको जाना है, ये खरीदना है, इससे खरीदना है, आदि इत्यादि। वो टारगेट निश्चित है, कहाँ जाना है, किससे मिलना, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है। ठीक है, ये टारगेट कस्टमर है। अब जो सेटिंग मार्केटिंग में
में जब आप सिटिंग मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके पास में दो प्रकार का कस्टमर आता है। एक तो वो आता है जो टारगेट कस्टमर है, दूसरा आउटडोर कस्टमर आता है। आउटडोर कस्टमर जो कि कुछ खरीदने के लिए, कुछ पाने के लिए वो घर से निकला, अपने स्थान से निकला है, वो आता है। दूसरा वो आता है कि जो टारगेट करके आपके पास में आया है, या तो आपके पास में आया आपसे लेना है, आपसे ये सामान लेना है, इतना लेना है, अर्थात कुछ ना कुछ टारगेट किया है उसने। क्या टारगेट किया है, उसके टारगेट में क्या है, ये जानना है, ये जानना है। अर्थात सिटिंग मार्केटिंग, सिटिंग मार्केटर जो बैठ करके मार्केटिंग करते हैं, उनके पास में दो प्रकार का कस्टमर आता है। एक आउटडोर कस्टमर आता है, दूसरा टारगेट कस्टमर आता है। आउटडोर कस्टमर को यदि आपने रोका नहीं तो वो मूवमेंट कर जाएगा आगे, या पीछे मूवमेंट कर जाएगा, या बैक कर जाएगा। ठीक है, यदि उसको आपने कैच नहीं किया है, या उसको आपने समझा नहीं है, या उसके अनुसार आपने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो वो नहीं ठहरेगा, नहीं ठहरेगा। वो आपके लिए सेल्स या बिजनेस या इनकम को जनरेट नहीं करेगा। ठीक। दूसरी चीज आती है कि जो टारगेट कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, अब उसका तो कुछ ना कुछ लक्ष्य है, उसके लक्ष्य को समझना पड़ेगा आपको, उसके उद्देश्य को समझना पड़ेगा, वो क्यों आया है, क्या चाहता है, क्या वो चाह सकता है, क्या वह चाह सकता है, उसको कैसे हिट करना है, कैसे उसको सेटिस्फेक्शन देना है, कैसे उसको संतुष्ट करना है, ये क्या देना है उसको, क्या बेचना है, अर्थात क्या एक्सचेंज करना है, क्या एक्सचेंज करना है। तो ये जो सिटिंग मार्केटर है उसके पास में दो प्रकार का कस्टमर आता है। ठीक है, जो सिटिंग कस्टमर है वो नहीं आता है उसके पास में। ठीक है, वो तो बैठा हुआ है अपनी जगह पर, वो कस्टमर बैठा हुआ है। तो अब सिटिंग मार्केटर जहाँ पर एक से अधिक लोग बैठते हैं, वो अपने आप में का नाम मार्केट है। ठीक है, अब सब सिटिंग मार्केटिंग अलग अलग तरीके से करते हैं। सेटिंग मार्केटिंग सब अलग अलग तरीके से करते हैं। अर्थात ये बताया गया है कि मार्केटिंग में जो साधन होते हैं वो इकोनॉमिक साधन या संसाधन, ह्यूमन साधन या संसाधन। अर्थात जब आपने सिटिंग मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जब आपने सिटिंग मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है, अब सिटिंग मार्केटिंग में आपने मेन मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है। अर्थात पहले मार्केटिंग के लिए आपने सिटिंग मार्केटिंग को सेलेक्ट किया है। एक चीज, जब आप मार्केटिंग के लिए सिटिंग मार्केटिंग को आप सेलेक्ट करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि सिटिंग मार्केटिंग में जो इस्तेमाल होते हैं टूल्स, वो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग है, वो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आपने उनको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है। लेकिन जब आपने मार्केटिंग के अनुसार सिटिंग मार्केटिंग को नहीं सेलेक्ट किया है, जब आप सिटिंग मार्केटिंग के अनुसार मार्केटिंग को आप सेलेक्ट करते हैं, जब आप सेटिंग मार्केटिंग के अनुसार मार्केटिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहां पर हेल्पिंग मार्केटिंग को आप सेलेक्ट करते हैं। यहां पर आप प्राथमिक मार्केटिंग को आप सेलेक्ट करते हैं या फिर कॉमन मार्केटिंग को सेलेक्ट करते हैं। उन तरीकों को आप सेलेक्ट करते हैं, उन तरीकों को, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को, उन तथ्यों को जो कॉमन है या अपनी तरफ से कुछ अनकॉमन भले ही सेलेक्ट कर दें। इस प्रकार से सेटिंग मार्केटिंग होती है। सेटिंग मार्केटिंग होती है। यहाँ पर ये भी बात आती है कि हाँ,
कंपटीशन वाली भी हो सकती है, नॉन कंपटीशन वाली भी हो सकती है आदि इत्यादि। थोड़ी सी बात इस भाग में बताई गई। नमस्कार, धन्यवाद।